आंवला में हर्षोल्लास से मनाएगी बाबा साहेब की जयंती। आंवला तहसील क्षेत्र में संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई, जहां पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोग बाबा साहेब की जयंती पर उनके चित्र के समक्ष माल्य अर्पण और पुष्प अर्पण किया। आंवला नगर में एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे और बाबा साहेब की प्रतिमा व झांकियों ने मन मोह लिया। जगह जगह पर शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर लोगों ने कहा, बाबा साहेब का जीवन हमेशा पिछड़े लोगों को समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए रहा है। उन्होंने पिछड़े तबके को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने देश के संविधान का निर्माण किया, जो यह गौरव की बात है, और आज भी लोगों के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही थे जो सभी को समान अधिकार की बात करते थे, सभी को समान सामान्य की बात करते थे और सभी को समान समझने की बात करते थे। हम सभी को बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। बाबा साहेब की शोभा यात्रा मोहल्ला बिजलानीगंज से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई बिजलानीगंज में आकर समापन हुई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके अलावा आंवला के विभिन्न स्थानों पर भी पुष्प वर्षा के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती स्वागत किया गया। आंवला के कंगांव में पंचायत घर से चोरी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। आंवला बरेली। आंवला थाना क्षेत्र के गांव कनगांव की रहने वाली मंजूवाला गांव में ही पंचायत सहायक के पद पर तैनात है। उसने बताया कि बीती रात अज्ञात चोर पंचायत घर कार्यालय में लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व अन्य सामान चोरी कर ले गए। आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ससुराल पक्ष व पति पर गंभीर आरोप। आंवला बरेली। आंवला के गांव गुलेली की रहने वाली हंसा देवी पत्नी चूड़ामणि ने थाना आंवला में शिकायत करते हुए बताया कि उसका पति पानीपत में रहकर मजदूरी करता है और उसके ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ मारपीट करते हैं और परेशान करते हैं, जबकि उसका पति घर आता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। पत्नी ने परेशान होते हुए बताया कि वह अपने छोटे बच्चों को लेकर खाटू श्याम मंदिर पर रहकर गुजारा कर रही और भीख मांग लेती है, जिससे कि अपना और अपने बच्चों का पेट भर सके। उसने आंवला थाना में पति समेत ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर कठोर व कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बारात में खाना परोसने को लेकर विवाद, मारपीट की थाना आंवला में शिकायत। आंवला बरेली। आंवला के मोहल्ला नई बस्ती ने बताया कि वह आंवला के ही एक मैरिज होम में बारात में आई थी, जहां उसका पुत्र आने वाले बारातियों को खाना खिला रहा था। तभी कुछ लोग उसे खराब खाना देने की शिकायत कर मारपीट करने लगे और उसे खींचकर बाहर ले जाने लगे। साथ ही महिला ने छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया। उसने कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। कैंटीन संचालक के साथ मारपीट तोड़फोड़ की शिकायत। आंवला बरेली। आंवला के मोहल्ला प्रगति नगर के रहने वाले अरविंद वर्मा ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र में बताया कि वह रामनगर अड्डे पर कैंटीन चलाता है। तभी उसकी दुकान पर कुछ लोग आए और वहां बैठकर शराब पी। उसकी दुकान पे बिना पैसे दिए जाने लगे। जब उसने पैसे मांगे तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की, कैंटीन का सामान तोड़ा और धमकी भी दी। बरेली के चुनावी मैदान में उतरी आईएमसी। मौलाना तौकीर की पार्टी के जिला अध्यक्ष फरहत ने किया नामांकन। सपा में करेंगी सेंधमारी। बरेली के चुनावी मैदान में आईएमसी उतर आई है। मौलाना तौकीर की पार्टी आईएमसी के जिला अध्यक्ष फरहत खान ने शुक्रवार को बरेली लोकसभा सीट पर नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। बरेली के चुनावी मैदान में आईएमसी उतर आई है। मौलाना तौकीर की पार्टी आईएमसी के जिला अध्यक्ष फरहत खान ने शुक्रवार को बरेली लोकसभा सीट
पर नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आईएमसी के वोट लड़ने से बरेली की सीट पर सपा के वोट बैंक में सीधी मांग सेंधमारी होगी। इसको धार देने के लिए मौलाना तौकीर रजा खान ने बरेली के सभी 9 विधानसभा के आईएमसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी फरहत खान के लिए चुनाव प्रचार करने के निर्देश जारी किए। पूर्व मंत्री छत्रपाल सहित विधायक अताउर रहमान ने डाला वोट। देवरिया बहेड़ी लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पूर्व राजस्व राज्य मंत्री व बरेली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार ने अपने पैतृक गांव दमखोदा में बूथ संख्या 373 पर जाकर मतदान किया। उन्होंने उंगली पर लगी स्याही को दिखाते हुए सभी से मतदान करने की अपील की। वहीं बहेड़ी के सपा विधायक अताउर रहमान ने नगर पंचायत रीझा के प्राइमरी स्कूल में पहुंचकर अपनी पत्नी, लड़की व छोटे भाई के साथ मतदान किया। इनायतपुर गांव में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। 20 वर्षों से बिजली की समस्या को लेकर जूझ रहे हैं ग्रामीण। देवरिया बहेड़ी के लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शुक्रवार 19 अप्रैल को हुआ। पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद बरेली के 118 विधानसभा क्षेत्र बहेड़ी के ब्लॉक दमखोदा के गांव इनायतपुर में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। जब इसकी जानकारी अधिकारियों को हुई तो उनके हाथ पैर फूल गए। दरअसल इनायतपुर गांव में पंचायत मिलक पिछौड़ा का एक माजरा है। गांव में लगभग 1500 की आबादी है और 627 वोट हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वह पिछले 20 वर्षों से अपने गांव में ट्रांसफार्मर व खंभों पर बिजली के तार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर बार नेता कोरा आश्वासन देकर चले जाते हैं। जानकारी मिलने पर समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष नासिर रजा ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उन्होंने सपा प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार से ग्रामीणों की बात कराई तथा सपा विधायक अताउर रहमान ने भी उन्हें आचार संहिता हटाने का 1 माह बाद ट्रांसफार्मर लगवाने का आश्वासन दिया। इस पर ग्रामीण संतुष्ट नहीं हुए। फिर लगभग 1 बजे गांव में पुलिस क्षेत्राधिकारी नवाबगंज मोदी कोतवाल राजकुमार शर्मा फरीदपुर बिजली घर के जेई नीरज कुमार के पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया। बिजली विभाग के जेई नीरज कुमार ने कहा कि उनके गांव में ट्रांसफार्मर बिजली से संबंधित अन्य समस्याओं का 1.5 से 1.5 माह के अंदर दूर कर दी जाएगी। इस पर ग्रामीण मान गए और उन्होंने 1:30 से मतदान करना प्रारंभ कर दिया। गांव में 627 वोटों में से मतदान समाप्त होने तक 431 वोट पड़ सके, जो मतदान का लगभग 60% रहा। इस दौरान मतदान का बहिष्कार करने वाले ग्रामीणों में हरवंश वाल्मीकि, राजू राजपूत, रोहित मौर्य, नन्हेलाल, भगवान दास, तोताराम, पूरन लाल गंगवार, मेवालाल जाट, करण सागर, धर्मपाल राजपूत, सचिन राजपूत, नरेश चौहान, सूरज पाल मौर्य, बुद्ध सेन मौर्य, राम प्रसाद जाटव आदि रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तोताराम। तोताराम जी, कहाँ रहते हैं? इनायतपुर। इनायतपुर में आज आपके यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है और गांव में वोट पड़ रहे हैं, क्या समस्या है? समस्या साहब ये हमारे यहाँ कोई शिकायत सुनता नहीं है। आपके यहाँ कोई बिजली की समस्या है। हाँ। बिजली में लोग इस समय भी चिराग बार रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ इस समय भी डिब्बी जला रहे हैं लोग? ट्रांसफर दूसरे गाँव में सप्लाई नहीं होती है, तीसरे कट जाता है वो। अच्छा, मतलब आपको सप्लाई मतलब बिजली नहीं मिल पाती है। अच्छा, दूसरी समस्या ये बाजारों में 3 आदमी तो मार दिए हैं साहब, 2-3 घायल पड़े हैं अभी। अच्छा, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, सारी फसल खाए गए हैं। अच्छा, बिजली के बारे में आपकी शिकायत मैंने सुना कि हर अधिकारी से हर अधिकारी से मुख्यमंत्री तक किए, कोई शिकायत सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई? ना यहाँ कोई नेता है। तो इस बार आप लोग वोट डालेंगे या नहीं? हम वोट नहीं डालेंगे जब तक हमारी शिकायत उनका पूरा हमको नहीं मिल जाएगा आश्वासन। अच्छा, तब तक आप वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। क्या नाम है भैया? हरवंश वाल्मीकि। हरवंश वाल्मीकि। हरवंश वाल्मीकि जी, ये बताइए आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या क्या चल रहा है, क्या मामला है? ये मामला है ट्रांसफार्मर का। लाइट नहीं आ रही 8-10 साल से।
8-10 साल से आपके गांव में लाइट नहीं आ रही है जी। इसकी शिकायत आपने कहीं किसी अधिकारी से करी, बहेड़ी करी, बरेली करी, नकलऊ मंत्री साहब के यहाँ भी गए, मुख्यमंत्री विधायक जी के यहाँ गए, छत्रपाल के यहाँ, किसी ने नहीं सुनी। अच्छा, मतलब आपने मुख्यमंत्री तक के यहाँ शिकायत की, लेकिन आपके यहाँ लाइट में कोई सुधार नहीं हुआ। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं हमारे गाँव का सुधार हो, ट्रांसफार्म आए और समस्या जो अच्छा, गाँव में लगभग कितनी आबादी है? गांव में आबादी है लगभग 600 वोट है। अच्छा, 600, करीब 1500 की आबादी है। अच्छा 1500 की आबादी, लगभग 600 वोट हैं आपके गांव में। 700 लगभग। अच्छा, तो गांव में वोटों का क्या रुझान है? क्या सभी लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं? अभी कोई नहीं डालेगा। अच्छा, कोई वोट नहीं डालेगा जब तक आपको पूरा पक्का आश्वासन नहीं मिल जाता। अच्छा, ठीक है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम लालता प्रसाद है। लालता प्रसाद, कहाँ के रहने वाले? इनायतपुर के। इनायतपुर के। ये तहसील बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगता है जी। क्या मामला है आपके गांव में? आप लोगों ने वोट डालने का बहिष्कार किया है, क्या मामला? ये है कि काफ़ी साल से बिजली की प्रॉब्लम चल रही है और गांव वाले परेशान रहते हैं। अच्छा, गांव में बिजली की क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि देखो, ये ट्रांसफार्मर भी नहीं है। अच्छा। और खंबे भी नहीं है। अच्छा। ऐसी लीडें थोड़ी थोड़ी डाल दी जाती हैं। अच्छा। वो ख़राब हो जाती हैं आंधी में। अच्छा। और लकड़ी के पोल लगा लेते हैं, वो भी गल के गिर जाते हैं। आन गाँव से बिजली आती है, कोई ना कोई काट देता है। गर्मी में बड़ी तकलीफ़ें होती हैं और इसकी शिकायतें जगह जगह की गई। ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या कम से कम 8-9 साल हो ही गए। अच्छा, क्योंकि ट्रांसफार्मर है ही नहीं हमारे। अच्छा, तुम्हारे गांव में ट्रांसफार्मर नहीं है ही नहीं। ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग को लेकर आप वोटों का बहिष्कार कर रहे हैं? जी जी जी। क्या नाम है तुम्हारा? पूरनलाल। पूरनलाल, कहाँ रहते हो? इनायतपुर। इनायतपुर। आज इनायतपुर में वोटों का बहिष्कार किया जा रहा है आपके द्वारा, क्या ये बात सही है? सही तो है, हमारे यहाँ विकास का कोई कार्य ही नहीं है। अच्छा, मतलब बहिष्कार किया जा रहा है। अच्छा, मतलब आप वोट दें, किस लिए दें? आपके यहाँ विकास ही नहीं हो रहा है जी। क्या समस्याएं हैं? समस्याएं लाइट की है, रोड की है, अच्छा, कुत्ता पशु है। अच्छा, आपके यहाँ इस समय मेन मुद्दा चल रहा है लाइट का। लाइट की क्या समस्या है? लाइट में ट्रांसफार्मर नहीं है, ऊपर का तार मतलब तार भी नहीं है। अच्छा, गांव में तार भी नहीं है और ट्रांसफार्मर भी नहीं है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कई बार अधिकारियों से? हाँ, काफ़ी। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई? 2-4 साल से शिकायत चल रही है। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। तो इस बार आप लोगों ने क्या विचार है, वोट करेंगे या नहीं करेंगे? वोट तो करेंगे, लेकिन कोई हमें इस तरह का सही मतलब आश्वासन मिलेगा कि हाँ ये विकास कार्य होंगे। हाँ। तो वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। विधानसभा बहेड़ी में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान। रीझा नगर पंचायत में सीओ की कार्यशैली से मतदाता खफा। लोकसभा क्षेत्र पीलीभीत के अंतर्गत आने वाले बरेली के विधानसभा क्षेत्र बहेड़ी में 19 अप्रैल को हुआ मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस दौरान बहेड़ी में कुल 60.88% वोट पड़े। वहीं रीझा के नगर पंचायत में नगरवासी बहेड़ी सीओ अरुण कुमार की कार्यशैली से नाराज दिखे। नगर में मतदाताओं ने सीओ पर आरोप लगाया कि वह मतदान के ज्यादातर समय रीझा में रहे और लोगों को तितर बितर करते रहे। रीझा प्राइमरी स्कूल के बाहर पुलिस फोर्स के साथ का फोटो मीडिया कर्मियों ने लेना चाहा तो सीओ ने मतदान केंद्र से 200 मीटर में फोटो लेने की बात कहते हुए रोक दिया। नगरवासियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सीओ ने बहेड़ी ने उनके साथ गलत भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज व धक्का मुक्की भी की। जबकि मतदान केंद्र पर मौजूद इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा ने फोटो ले रहे मीडिया कर्मियों को मीडिया कर्मी होने की पुष्टि की, लेकिन सीओ ने किसी की नहीं मानी और सभी को वहां से खड़ा कर दिया। बरेली श्री हनुमान जयंती के अवसर पर बालाजी शक्ति धाम रहमानपुर के तत्वावधान में शुक्रवार को नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में पित्त वस्त्रधारी महिलाएं सर पर कलश रखकर चल रही थी और भक्त भजनों की धुन पर खूब झूम रहे थे। यात्रा में भारी संख्या में भक्त शामिल हुए। कलश यात्रा का मां दुर्गा मंदिर से लेकर भारत माता मंदिर तक जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर व जल पान कराकर नगर वासियों का स्वागत किया। बालाजी शक्ति धाम रहमानपुर मंदिर के मुख्य सेवक रामाधार गुप्ता ने बताया कि 5 दिवसीय हवन पूजन कार्यक्रम में पूर्ण आहुति के उपरांत 23 अप्रैल को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।